ये संसार नाशवान है, सब जगह परिवर्तन ही दिखाई देता है। ये शरीर भी आज से 20 वर्ष पहले कुछ और होगा, आज कुछ और है। बचपन में हमारी सूरत कुछ और थी, किशोरावस्था में कुछ और हो गई, इसके बाद में युवावस्था आते आते कुछ और हो गई, और इसके बाद बुढ़ापा आते आते कुछ और हो जाती है। जो आप कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। संसार नित्य प्रतिदिन बदल रहा है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। इसलिए इस संसार में परिवर्तन के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इसमें एक सा रहे। हर वस्तु का परिवर्तन होता है, कोई भी चराचर जीव जितने भी हैं सब में परिवर्तन आता है। इसलिए मलुकदास जी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है। बाबा यह मुर्दों का गाँव, ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव, यह मुर्दों का गाँव, ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव, ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव, यह मुर्दों का गाँव। जग में कोई फिर न रह पाया, जग में कोई फिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम बाबा यह मुर्दों का गाँव, यह मुर्दों क्या कहते हैं? पीर मुए पैगंबर मुए, जिंद हुए योगी, पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद और जोगी। कोई नहीं रह पाया, पीर भी मर गए, पैगंबर भी चले गए, जिंद भी चले गए, योगी भी चले गए, कोई संसार में फिर नहीं है। राजा बने प्रजा हुई मरी है, राजा बने प्रजा हुई मरी है, मुए बैठे मुए योगी, राजा मरे प्रजा हुई मरी है, मुए बैठे मुए योगी। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए से 88। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए से 88। अच्छा, ये 9 कौन थे? 9 योगेश्वर थे, जो ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र थे, 9 योगेश्वर। वो 9 भी मर गए, वो भी नहीं रहे, और 10 भी मर गए, मर गए सहज 88, और सहज 10 राजा दशरथ भी चले गए, और मर गए सहज 88,000 ऋषि जो कथा श्रवण करते थे, वो भी आज नैमिषारण्य में वृक्ष बन करके कथा सुन रहे हैं। जय हो। 33 कोट चौधरी मर गए, 33 कोट चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। 33 करोड़ यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का गाँव। 88,000 ऋषि भी चले गए, 33 करोड़ देवता जो थे वो भी चले गए, मरी काल की फांसी। यहाँ तक कि यमराज को भी विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा, वह विदुर भी इस संसार से गए।
चांद मरी है सूरज मरी है, चांद भी मरे हैं सूरज भी मरी है, चांद मरी है सूरज मरी है, और मरी है धरनी आकाशा। ये चांद भी मरेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब चांद भी नष्ट होगा और सूरज भी नष्ट होगा। और चांद मरी है सूरज मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है ये इनकी झूठी आशा। 14 भुवन जलावन हुई है, ये 14 भुवन, ये पृथ्वी, जब प्रलय आएगा तो ये पृथ्वी भी डूब जाएगी। जितने भी ग्रह उपग्रह है वो पृथ्वी में सूर्य में समा जाएंगे। इसके साथ में ये 14 भुवन पृथ्वी सहित ये सब कुछ डूब जाएगी। ये सब झूठी आशा है। इसलिए ज्योति रूप अब फिर कौन स्थिर है? कहते हैं मलुकदास जी, ज्योति स्वरूप राम के थिर है, ज्योति स्वरूप राम के थिर है, जिन्हें सृष्टि उपाई। ज्योति स्वरूप राम के थिर है, जिन्हें सृष्टि उपाई। बाबा यह मुर्दों का गाँव, ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव। कहते मलूक सर्वसत्ता को काल ने खाई, कहते मलूक सर्वसत्ता को काल ने खाई। ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव, ओ बाबा यह मुर्दों का गाँव। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नष्ट ना हो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। पीर भी मरे, पैगंबर भी मरे, जिंज भी मरे, योगी भी मरे, रोगी भी मरे, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, और मर गए सहज 88,000 ऋषि भी चले गए। चांद भी मरेगा, सूरज भी एक दिन मरेगा। ये सूर्य भी जो आकाश से प्रकाश दे रहा है, ये भी, इसका भी जीवन निश्चित है। इसलिए ये मन में कभी मत सोचो कि हमारा ये शरीर इस धरती पर स्थिर है। ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। क्योंकि मृत्यु जिसका जन्म हुआ है, परमात्मा उसकी उसी दिन मृत्यु भी निश्चित लिख देता है। क्योंकि ये पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में जो वस्तु होती है वो पार्थिव होती है। और पार्थिव का मतलब पृथ्वी तत्वों से बनी हुई। इसलिए हमें मृत्यु को हमेशा सोचते रहना चाहिए कि मृत्यु हमारे लगी हुई है, हमारे पीछे काल खड़ा हुआ है। इसलिए हमें मृत्यु का यदि हम याद रखेंगे तो फिर हमसे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होता है। इसलिए कहा है, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा कहीं दृढ़ नावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसको भव सागर से पार करना है, उसको राम कथा रूपी दृढ़ नाव का सहारा लेना होगा। जो राम कथा का सहारा लेता है, इस नाव में बैठ जाता है, उसे हमारे ठाकुर जी केवट बन करके इस संसार सागर से पार करा देते हैं।
श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति प्रसंग प्रवचन प्रसंग का श्री प्रभु की प्रेरणा से बनी हुई है और श्री राम कथा की महिमा का गायन करते हुए संत प्रवण श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भवसागर से पार करना चाहता है उसे राम कथा रूपी दृढ़ नाव का सहारा लेना होगा। सुदृढ़ नौका राम कथा ये सुदृढ़ नौका के तुल्य है। भवसागर, भवसागर कैसे कहते हैं? संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। भव अर्थात संसार, संसार भव कहते हैं संसार को, और सागर का अर्थ क्या होता है? सागर कहते हैं समुद्र को, अर्थात भव सागर अर्थात संसार सागर। आइए इस पर हम सब विचार करते हैं कि संसार को सागर क्यों कहा गया है। शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि सागर में और संसार में कोई अंतर नहीं होता है। सागर में भी हमेशा उथल पुथल होती है और मन में भी उथल पुथल होती है। कभी सागर को देखा है, कभी जाकर के नहीं देखा है, तो हम टीवी में मोबाइल में देखते हैं समुद्रों को। समुद्र में क्या होता है, कोई तरंग ऊंची जाती है, फिर धीरे 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 नीचे होती चली जाती है, तरंगे उठती रहती हैं, आकाश छूती रहती हैं और थोड़ी ही देर में उस तरंग का पता नहीं लगता है कि वो तरंग कहाँ चली गई। इसी प्रकार से हमारे मन में भी विचार उठते हैं, थोड़ी देर में वे विचार चले जाते हैं, नए विचार हमारे अंदर आते हैं। तो मन ही कैसा होता है? मन चंचल होता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा है, प्रभु चंचलम ही मनः कृष्णा वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु ये मन बहुत चंचल है, ये मन बस में नहीं होता है भगवान। तो भगवान ने भी उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो। हे महाबाहु संशय मत करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय अभ्यास के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। यदि हम अभ्यास करते हैं तो मन वश में हो जाता है। इसी प्रकार से ये संसार में जो उथल पुथल होती है, सागर में जो उथल पुथल होती है, वही हमारे मन में उथल पुथल होती है। अच्छा यह भी एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। संसार और सागर में अगर कुछ नहीं बदलता है तो सिर्फ उसका बदलना ही नहीं बदलता है, यह लगातार बदलता रहता है। तो संसार में हलचल है, उथल पुथल है, और सागर में भी हलचल उथल पुथल है, इसलिए संसार सागर कहा गया है। इसलिए संसार को सागर कहते हैं। अच्छा अब दूसरी बात है कि संसार का जल जितना स्वच्छ होता है, सागर का जल जितना स्वच्छ और निर्मल होता है और निर्मल दिखाई देता है, लेकिन यदि कभी समुद्र का जल सुना होगा कि सागर का जल पीते हैं तो देखने में तो वो स्वच्छ दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, निर्मल। और जब उसको अंजलि में लेकर के हम जब पान करते हैं तो कैसा लगता है? खारा लगता है। अच्छा खारा लगता है, इसीलिए यह संसार भी जैसा दिखाई देता है, जैसे सागर दिखाई देता है बढ़िया आकर्षक स्वच्छ निर्मल, इसी प्रकार से ये संसार भी बड़ा आकर्षक दिखाई देता है कि बड़ा सुंदर आकर्षक है, अनुभव है, अपनी ओर ये संसार खींचता है। लेकिन जब संसार में हम जाते हैं तो ये संसार कैसा लगता है? ये भी हमको हमारे चित्त को आकर्षित जरूर करता है, लेकिन जब हम संसार में जाते हैं तो हमें यह संसार भी जो है निराशा में, जो आशा होती है संसार में, वह आशा निराशा में बदल जाती है। इस पृथ्वी पर जब यह जीव पुरुष या किसी स्त्री के रूप में या किसी जंतु रूप में आता है तो आते ही उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। बचपन में जब पैदा होता है उसके 1-2 साल तक कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। धीरे धीरे फिर उसका बचपन
जैसे ही आगे आता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में मास्टर की पिटाई, गुरु की डांट सहनी पड़ती है। प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाता है, उसको याद करके ले जाना होता है। कभी कभी अध्यापक उसे दंडित भी करते हैं, ताड़ना सहन करनी पड़ती है। धीरे धीरे जब वह सोचता है कि आगे मुझे सुख प्राप्त होगा, किशोर अवस्था से युवावस्था में आता है, उस समय भी उसके ऊपर घर के कार्यों का धीरे धीरे बोझ डालना शुरू किया जाता है और जीवन भर एक पशु की तरह कार्य करता रहता है और संसार में अपने आप को समर्पित करता रहता है। तो इस प्रकार से जीवन संघर्ष में होता है। जीवन हमेशा संघर्ष में है। जब तक जीवन जीता है व्यक्ति, तब तक उसके जीवन में संघर्ष बना ही रहता है। संसार के दृश्य देखने में आकर्षक है, चित्त को बलात् अपनी ओर खींचते हैं, पर स्वाद में जो कड़वाहट हाथ लगती है, इसलिए संसार को सागर कहा गया है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जिस तट पर हम खड़े होते हैं, सागर में यदि किसी तट पर खड़े हो जाओ, तुम्हें दूसरा तट दिखाई नहीं देगा। दिखाई देता है यदि सागर के इस तरफ खड़े हो जाइए, समुद्र की एक तरफ, तो समुद्र का दूसरा तट दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु उसको स्वयं को नहीं दिखाई देती है कि मृत्यु मेरी कहां है और कब है, कितनी दूर है और कितनी पास है। इसलिए किंतु अब ये इसी प्रकार से ये होता है, जैसे जन्म और मृत्यु दो तट होते हैं, इसी प्रकार से संसार सागर के भी दो तट होते हैं। दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा जीवन के आंचल में पनपता है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। दीपक हमेशा बुझने को जलता है और मरण हमेशा जीवन के आंचल में पलता है। इसलिए ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, संसार का सागर का संबंध है किससे? चंद्रमा से। जब पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के समय चंद्रमा जब दिखाई देता है तो संसार सागर का जो जल होता है वो उछाल लगाता है। उछाल लगा करके चंद्रमा को छूना चाहता हो मानो। इसी प्रकार से हमारा मन ये चंद्रमा के जैसा है। इसलिए कहा गया, चंद्रमा मनसु जातश्चक्षुः सूर्यो जायत। चंद्रमा मनुष्यो जातः। चंद्रमा क्या है? मन होता है। जैसे चंद्रमा को पूर्णता होने पर ज्वार आता है सागर में, चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आता है सागर में, उसमें उतार चढ़ाव चंद्रमा से जुड़ा है। इसी प्रकार संसार में जो मन होता है, ये मन हमारा चंद्रमा के जैसा है। इसलिए संसार का संबंध मन से है। और मन का देवता कौन होता है? चंद्रमा होता है। मन के देवता को चंद्रमा कहते हैं। इसलिए वेद मंत्र में ये कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता। सागर में उथल पुथल होती है, हमारे मन में भी, विचारों में भी उथल पुथल चली रहती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के मोक्ष का और बंधन का कारण है। जब यह मन संसार से जुड़ जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और जब ये मन भगवान से जुड़ जाता है
तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए इसे अगर यदि इस संसार सागर से हमको पार जाना है, तो संसार सागर से पार जाना है तो हमें राम कथा रूपी नाव में बैठकर ही आगे बढ़ना है। तो आइए हम लोग भागवत जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हम भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद से राम कथा की नौका में सवार होते हैं और राम कथा की नौका में सवार होंगे और संतों के अनुग्रह से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, ईश की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से हम इस श्री राम कथा की नौका में बैठकर इस संसार सागर में इस खारेपन से अमृत की ओर चलते हैं। राम कथा अमृत है, इसलिए कहा गया है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय नित्योर्मा अमृतम गमयः। ये असत्य से सत्य की ओर हमें राम कथा ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और हमें उस परमात्मा का अपने हृदय में दर्शन कराती है। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अच्छा, वर्णानामर्थ संघानाम, वर्णानामर्थ संघानाम का अर्थ क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के अर्थ के लिए, उन शब्दों से बनने वाले छंद के लिए, वर्णा नामर्थ संघानाम, इन सब के लिए और इन सब के द्वारा होने वाले मंगल के पुनीत कार्य के लिए हम भगवान की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। अब ये कहा गया कि वंदे वाणी विनायको, यानी वाणी की उपासना पहले क्यों की और विनायक यानी बाद में आ गए। विनायक माने कौन होते हैं? श्री गणेश जी महाराज। तो वंदे वाणी विनायको, तो वाणी की उपासना पहले क्यों की, मां सरस्वती की उपासना क्यों की? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाणी की उपासना इसलिए की है क्योंकि भगवान की कथा करने के लिए जो बुद्धि आई है ना, ये बुद्धि हमें कि हमें गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं, ये बुद्धि किसने दी? ये बुद्धि तो सरस्वती माता ने दी है ना। गणेश जी प्रथम पूज्य है, माना कि गणेश जी प्रथम पूज्य है, लेकिन यह बुद्धि की गणेश जी प्रथम पूज्य है, ये किसने बताया? ये बताने वाली तो माता सरस्वती है ना। तो मां सरस्वती की ही कृपा से तो बुद्धि आई है और सरस्वती मैया की कृपा से ही हमको बुद्धि आती है। इसलिए कहा वंदे वाणी विनायको जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति जय जय मां सरस्वती जय वीणा जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी मां जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति कमलासन माता जयति वरवरदायिनी जयति जय 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 मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी
माँ सरस्वती की इसीलिए वंदना की है क्योंकि जो भगवान गणेश जी का, गजानन जी का जो ध्यान कराते हैं वह बुद्धि भगवान गुरु शंकर रूपिणम और वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। और ये जो बुद्धि दी है, जो गुरुदेव भगवान की वंदना की, तो इनकी वंदना किस रूप में की है? तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना शिव रूप में की है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप शंकर भगवान गुरु के रूप में है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं भगवान शंकर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उन्होंने अपने गुरुदेव को शिव के रूप में स्मरण किया है और गुरुदेव को शिव रूप में माना है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बोधमयम नित्यम, जो नित्य है और बोध के स्वरूप है, उन्हीं ने तो बुद्धि दी है। शिव स्वरूप गुरु की मैं वंदना करता हूँ। कितनी विशेषता है गुरुदेव की कि गुरुदेव की कृपा से यमासुतो ही वक्रोपि चंद्रमा सर्वत्र वंदिते। जिसकी कृपा से ये चंद्रमा वंदनीय हो गया। भगवान शिव की कृपा से, गुरु की कृपा से यह चंद्रमा भी वंदनीय हो गया है। इस ज्ञान यज्ञ में आई हुई हमारी परम साध्वी बहन जी जो आई हैं, उनको मैं व्यासपीठ से सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ में अपने परीक्षित जी से कहूँगा कि वो एक कथावाचिका भी हैं, उनको जाकर के थोड़ा सम्मान दें। जय श्री राधे। तो देखिए कहा गया है कि यमाशितो ही वक्रोपि चंद्रमा सर्वत्र वंदिते। जिसका आश्रय लेकर के ये टेढ़ा चंद्रमा भी, टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा वंदनीय है। भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने इसको कहाँ रखा? सिर पर रखा। किसे? चंद्रमा को। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि इस टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों बिठाते हैं? क्या टेढ़े से आप भी डरते हैं? टेढ़ जाने बंदई सब काहू। अच्छा, टेढ़ा जो आदमी है उसको पहले साधना पड़ता है। जो टेढ़ा आदमी हो ना, कोई भी कथा ज्ञान है तो उसको पहले साधना पड़ता है, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो टेढ़ जाने बंदई सब काहू। शिव जी मुस्कुराए, बोले ऐसी बात नहीं है। फिर टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों रखा? तो शिव जी कहते हैं कारण कुछ और है। पूछने वाले ने पूछा क्या कारण है? इसमें तो दोष ही दोष है। चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है। इसमें घटने बढ़ने की जो है, इसके अंदर घटने बढ़ने की प्रवृत्ति है। यह एक जैसा कभी नहीं रहता है। भगवान से बोले भले ही इसमें कितने भी दोष हो, लेकिन यह हमारे प्रभु के नाम से जुड़ा है। रामचंद्र और कृष्णचंद्र, भगवान का भी नाम लेते हैं, कृष्णचंद्र और रामचंद्र। तो जब भगवान से कोई जुड़ जाता है तो भगवान से कहते हैं उसी में अपने सिर पर धारण करता है। अच्छा, इस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतिष्ठमीश्वरम। अच्छा, भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर इधर। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर वंदे, माता भवानी को भगवान शंकर की वंदना की। अच्छा, माता भवानी और भगवान शंकर की वंदना करते हैं तो क्यों की है? क्योंकि माता भवानी श्रद्धा का स्वरूप है और हमारे भोलेनाथ विश्वास का रूप है। इसलिए श्रद्धा विश्वास की महिमा है। अंतःकरण में स्थित परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर का वास संसार के कण कण में है। कोई भी कण ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ना हो। कण कण में भगवान है। सिर्फ भगवान को देखने के लिए भक्त को वह आंख चाहिए। जब वो ज्ञान की आंख से भगवान को देखता है, तन से सत्कर्म करता है, हृदय में सद्विचार जब उसके होते हैं और भक्ति मैया सीता से जब वह जुड़ता है तो उसके अंदर हमारे रामलला सरकार का प्रादुर्भाव हो जाता है। अच्छा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है, और श्रद्धा किसके प्रति? श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, गुरु के वचन के प्रति। गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। जब गुरु के वचनों में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तभी तो कहा है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वैद्य के समान है, उनके वचन में विश्वास करना चाहिए। तो यह श्रद्धा मानो पार्वती मैया है और विश्वास हमारे भोलेनाथ में। जब भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती अंतःकरण में स्थित हो जाती है, परम तत्व का अनुभव इनके बिना नहीं हो सकता है। इसलिए भवानी शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। सीताग्रा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। भगवान सीताराम जी गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करते हुए कवीश्वर और कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। अरण्य पुण्यारण्य की गुणों का, भगवान के गुणों का ये वन है। इस वन में, इस वन की बात यह है कि जैसे वृंदावन होता है ऐसे ये वन होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य। इसमें कौन है? इसमें कवीश्वर है और कपीश्वर है। कवीश्वर कौन है? कवीश्वर हमारे श्री आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी कोयल हैं। और श्री हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज चित्रकूट में बोले, वह भी सिय रघुवीर स्नेह वन। यह किस रूप में बोले? कहते हैं श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो द्रग हनुमान के, जो बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घसे, कृपा करें रघुवीर, तिलक करें रघुवीर। वहां पर सुख रूप में तुलसीदास जी महाराज ने, सुख रूप में जो हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने वहां पर तोता बनकर के तुलसीदास जी महाराज को हमारे रामलला सरकार का दर्शन कराया है। इस प्रकार से हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए हैं और तुलसीदास जी अपने
को क्या मानते हैं? कहते हैं कीर जो नाम रटे तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं भी कीर हूं, मैं भी तोता हूं, क्योंकि तोते का शिष्य भी तोता ही होगा। हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मानो कोयल है वाल्मीकि जी और तोता है कौन? तोता है तुलसीदास जी महाराज। जब तोता और कोयल दोनों ही इस वन की शोभा है, इसलिए कवीश्वर और कपीश्वर मानो सीताराम जी के हैं। और सीताराम जी के गुण समूह के ये पवित्र वन में वाल्मीकि जी कोयल हैं और हनुमान जी महाराज हमारे जो है तोते के रूप में हैं। कवीश्वर कपीश्वरों में वाल्मीकि जी की और हनुमान जी महाराज की वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभाम। और माता जानकी कौन है? माता जानकी ये जो है उद्भव स्थिति और उत्पत्ति, पालन और प्रलय की जो हेतु है इसके लिए कहा है उद्भव स्थिति संहारिणी। इस उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसी ने पूछा कि सीता जी को आप कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तो क्या उत्पत्ति पालन और प्रलय का कारण क्या मैया सीता से जोड़ रहे हैं? ये तो काम उद्भव करना तो ब्रह्मा जी का काम होता है और पालन करना विष्णु का काम होता है और भोलेनाथ का काम होता है संहार करना। तो शिव जी का ये काम है और पालन करने का नारायण का काम है। फिर ये माता सीता को इसके लिए क्यों श्रेय दे रहे हैं? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देखो, पालन करने की शक्ति, संसार को उद्भव करने की शक्ति, संसार को नष्ट करने की शक्ति, ये शक्ति किसकी कृपा से प्राप्त होती है? ये शक्ति माता सीता शक्ति स्वरूपा है और ये परमात्मा की शक्ति है। अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर के ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और शक्ति का सहारा पाकर ही भोलेनाथ संहार करते हैं और नारायण इस सृष्टि का पालन करते हैं। इसलिए हरहि हरता विधि विदिता शिवहि शिवता जिहि दई। हरि को हरिता और विधि विधि ही विधता, ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण करने का जो शक्ति है और शिव जी के अंदर जो संहार करने की जो शक्ति है वो जिसने दी है वही हमारी शक्ति स्वरूपा माता सीता है। इसलिए माता सीता को कहा गया है उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, जो क्लेश का हरण करने वाली है और सर्व श्रेयस्करी और सबका भला करती है। सर्वश्रेयस्करी, सर्व समस्त श्रेय प्रदान करती है। अद्भुत बात यह है कि तुलसीदास जी ने किसी से पूछा कि आप जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं, कौन सी जानकी जी को? जो उत्पत्ति पालन और संहार करती है उनको? तो तुलसीदास जी बोले नहीं, क्लेश हरण करने वाली जानकी जी को। बोले उनको भी नहीं कर रहे हैं, फिर किसको कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा ये तो सब प्रभाव है, लेकिन प्रभाव के कारण हम जानकी जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हम जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं भाव के कारण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? भाव के कारण। न तो हम राम वल्लभ हम, इसी से तो राम श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए सभै राम के नाते। जब तक माता की कृपा नहीं होती है, जब तक शक्ति की कृपा नहीं होती है, तब तक हम भगवान राम के
उस भगवत्ता को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए न तो हम राम वल्लभाम, हम माता के रूप में उनकी वंदना करते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, बल के धाम फिकर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर क्या करना। सीताराम फिकर फिर क्या करना, पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना, क्या करना
तीर हरे होगा विरत बदनाम जिगर फिर क्या करना सिर पर सीताराम जिगर फिर क्या करना भगवान का हाथ हो जाता है, दीनानाथ का करुणा निधान प्रभु का हाथ होता है। उसे उस भक्त को कभी संसार की फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर देता है। तुलसीदास जी महाराज ने माता की वंदना की, नतो हम राम वल्लभ, राम वल्लभा सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। और क्या नाता चाहिए? भगवान कहते हैं तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि छोड़ सब नाते बस मान, नाता पिता श्री रघुनाथ जी और जानकी जी माता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नैव जाने ना जाने। मेरे माता पिता भगवान हैं, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं। राम जी की वंदना की है, जानकी माता को वंदना के बाद राम जी की वंदना, माता की वंदना पहले की है। और माता की वंदना के बाद में बालक माँ को पहले जानता है, पिता को बाद में जानता है। इसी प्रकार से क्योंकि माँ क्या करती है, माँ अपने कोख से उत्पन्न होने वाले शिशु को कितना कष्ट सहन करके अपने उदर में रखती है। करोड़ों बिच्छुओं जैसी पीड़ा को सहन करके अपने बालक को अपने इस सृष्टि में लाती है। ये वात्सल्य के कारण वह अपने गोद में गंदे शिशु को भी उठा लेती है, उससे कभी घृणा नहीं करती है। और जो पिता उसे गोद में ले लेते हैं और उसकी वात्सल्यता में वात्सल्य तो जानकी माता ही होती है। अब राम जी की वंदना करते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज अब भगवान की वंदना करते हैं, कहते हैं
यन्माया वसुवर्तित विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरः यत्पाद प्लवमेकमेव हि अभाति सकलम रज्जो यथा भ्रमः यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिशीर्षामतः वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यं हरिम्। बड़ा सुंदर संकेत है। यन माया वसवर्तित विश्वमखिलम। श्री राम जी कौन है? भगवान के बारे में कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म है। जो व्यापक ब्रह्म का जो स्वरूप का निरूपण किया गया है तुलसीदास जी महाराज ने अपनी शब्दावली में वही भाव प्रस्तुत किए। वे कहते हैं कि विश्वम अखिलम। जैसे भागवत जी में आपने सुना था, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरत तस्यार्थेष्वभिज्ञस्वराटः तेने ब्रह्म हृदाम या आदि कवै मुह्यन्ति यत शूर्यः। जिसका जन्म आदि जन्माद्यस्य जिसके जन्म आदि जो विकारों से रहे थे, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरः, जो जन्म आदि विकारों से दूर है, जन्म आदि विकारों से जो दूर है, इसी प्रकार से वह परमात्मा को उन्होंने कहा है यतो अन्वयादितरत तस्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराटा, जिसके स्वरूप में ये पूरा संसार समाया हुआ है, जिसके स्वरूप में ये पूरा संसार समाया हुआ है। तेने ब्रह्म हृदयामिया, वह ब्रह्म आदि कवि ब्रह्म वाल्मीकि जी के हृदय में विद्यमान है। उन्हीं के विद्यमान होने के कारण मुह्यन्ति यत सूर्यः, बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदयाम या आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजोवारी मृदाम, या तेज यानी अग्नि में, जल में, मिट्टी में, यथा तिसर्गो अमृषा, जो मृग मरीचिका के समान हमें जो माया जान पड़ती है, वास्तविक में वह भगवान की माया है। माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो है, जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? माया है। माँ माने नहीं, जो नहीं है उसी को हम माया कहते हैं। जो अविद्या है, जो व्यक्ति के मन रूपी अंधकार, मन में विचारों में जो अविद्या है, जो अंधकार अविद्या रूपी असत का जो प्रभाव है, असत के प्रति जो जीव जुड़ गया है, ये अविद्या रूपी आवरण है। ये संसार ऐसा है जैसे मृग मरीचिका हो। जैसे मार्ग में जाते हुए कभी कभी सड़क पर हमें जल भरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में वह जल नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी तुलना की गई है। जो श्लोक भागवत जी में जन्माद्य से ये तो अन्वयादितरत मंगलाचरण प्रथम स्कंद में कहा गया है, वही यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यन्माया वशवर्तित विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया से देव असुर सब जो है आकर्षित हो रहे हैं। जो ये ब्रह्मा आदि देव अपना कार्य कर रहे हैं, जिनको उन कार्यों में नियुक्त किया गया है, ये भगवान की कर्मचारी है, ईश्वर के कर्मचारी है, परमात्मा के कर्मचारी है। वो परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि जिनको माया के कारण असत्य ही सत्य भासता है। कैसे उदाहरण भी दिया उन्होंने, रज्जो यथा ब्रह्म, जैसे
यत सत्वाद मृषय विभाति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्म। जैसे रस्सी में सर्प की अनुभूति होती है, जिमें भुजंग बिन रज पहचाने। जैसे रस्सी को अभी अंधेरे में देख लो तो हमें ऐसा लगता है जैसे सर्प हो। रज्जो यथा हेर ब्रह्म। उसी प्रकार यह जो है जैसे रस्सी में सर्प कल्पित होता है, इसी प्रकार से जिन परमात्मा में यह जगत कल्पित है, रज्जो यथा हेर ब्रह्म, रज्जो में सर्प की भांति, यानी रस्सी में सर्प की भांति। आगे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, ज्ञान निष्ठा का उदाहरण देते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद पाद प्लव मेक मेवि, जिसके चरण, यत पाद, यद माने जिसके, पाद माने चरण, यत पाद प्लव, प्लव माने क्या होता है, जिसके चरण कमल, भव सागर, जो जिसके चरण कमल भव सागर से पार ले जाने के लिए क्या है, एक नौका है, एक जहाज है। यत पाद प्लव मेक मेव ही भवाम बोधि तीर्थाम, भवाम बोधि, इस भव रूपी संसार से पार करने के लिए जिनके चरण काफी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। तम शेष कारणम परम, जो तम शेष कारण, जिसके बाद कोई कारण शेष नहीं रह जाता है, जो कारण के भी कारण है, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसके कारण हम आंखों से देखते हैं। अक्षणवताम फलविदम परम न विदामा, आंखों का फल यही है कि भगवान का दर्शन हो, कानों का फल यही है कि भगवान की कथाओं को सुने। वाणी गुणानु कथनी श्रवणों कथायाम, वाणी वही है जो भगवान की कथा को कहे। वाणी गुणानु कथनी श्रवणों कथायाम, हस्तो च कर्मसु शिरस्त पादर्यो नः, हस्त वही है जो भगवान के मंदिर को झाड़े, मंदिर में भगवान की सेवा करे, चाहे अपने घर में ठाकुर जी हो, चाहे मंदिर में हो। हाथ वही, हाथ का होना तभी सफल है जब वह हाथ भगवान के सेवा के लिए बढ़े, यज्ञ की सेवा के लिए बढ़े, भागवत जी की सेवा के लिए जो हाथ खड़े होते हैं, जो राम कथा के लिए भगवान, जो जिस भक्त के हाथ खड़े होते हैं, वह हाथ कहलाने योग्य है। हस्तो चा कर्मसु शिरस्त पादर्यो नः, जिसका सर भगवान के चरणों में झुके, जो संतों का दर्शन करे। संताम दर्शनेस्तु भवतु नृणाम, जो संत का दर्शन होता रहे, यही इस जीवन की प्रणति है, परिणति है। जो इस शरीर को पा करके भी दुर्लभो ही मानुषो देहे, इस दुर्लभ शरीर को पा करके भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। रामाख्य तम शेष कारणम परम, जिसका कोई कारण नहीं, जो सबके कारण है, जिसके कारण ये संसार है। रामाख्यम हरिम, रामाख्यम मीशम हरिम, जिसका नाम श्री राम है, ऐसे परमात्मा श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। जय हो। बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, जहाज है, भवसागर से पार करते हैं। ये भगवान शंकराचार्य ने भी यही बात कही है। उनकी एक छोटी सी पुस्तिका है जिसका नाम है मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी। उसमें पहला मंत्र कहा गया है, अपार संसार समुद्र मध्य निम्न जातों में शरणम किमाग, कि मस्त ये पार संसार सागर है, इसमें